5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यस्मऊन औ याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआमि बल हुम अज़ल्लु सबीला। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? वो तो चौपायों जैसे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। यानी अल्लाह ताला इन लोगों की, यानी कुफ़ार व मुशरिकीन की मिसाल देकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इन लोगों के ताल्लुक़ से समझते हैं कि ये लोग सुनेंगे समझेंगे आपकी बात को। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये तो अल्लाह ताला ने कहा, ये तो चौपायों से जो है ज़्यादा गए गुजरे हैं। यानी चौपाएँ दुनिया में पैदा किए जाने का मकसद जानते हैं, समझते हैं, वो उसी पर गामज़न है। लेकिन इंसान जिसे सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था और रसूलों को उसकी याद दहानी के लिए भेजने के बावजूद इन लोगों ने शिर्क का इर्तिकाब किया, दर दर अपना माथा टेका। इस एतबार से ये तो चौपायों से भी ज़्यादा बदतर है। आप देखें ना, चौपाएँ अपने मालिक को पहचानते हैं। जानवर जो है अपने मालिक को पहचानता है। जो मालिक उसको पाल पोस करके बड़ा करता है, उसकी तरबियत करता है जो मालिक, उसको वो पहचानता है। आप उसको कहीं भी छोड़ करके आए, वो वापस अपने मालिक के घर पर आता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, वो सारी चीज़ें देता है, उसके बावजूद ये लोग अल्लाह ताला को अपना मालिक, अपना खालिक और हर इबादत के लायक समझने के बजाय ये लोग दूसरों के दरों पर माथे टेकते हैं, दूसरों के दरों पर जो है ये सजदे करते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो जानवरों से भी बदतर है। जानवर तो कम से कम अपने मालिक का वफ़ादार होता है, लेकिन ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वफ़ादार नहीं है। लिहाजा वो लोग जो इस तरह के अमाल अंजाम देते हैं, गैरुल्लाह को पुकारते हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो चौपायों जानवरों से भी बदतर है। तो नादरीन, मैं और आप चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में आज मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करना, आपकी सुन्नत को छोड़ना तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से कितना बड़ा नुकसान उसका हो सकता है। हदीस देखिए, अन्ना रजुलन अकला इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिमाली, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बैठ करके बाएं हाथ से खा रहा था। दाएं हाथ से नहीं, सीधे हाथ से नहीं, लेफ्ट हैंड से खा रहा था। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। अल्लाह के नबी ने उसे हुक्म दिया कि अपने दाएं हाथ से खाओ। बाएं हाथ से खा रहा था। अल्लाह के नबी कहा, कुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ। क़ाला ला अस्ततीउ, तो उसने कहा, किब्र में आ गया, हालांकि उसका हाथ उठता था, उसने कहा मैं हाथ नहीं उठा सकता, मेरा हाथ नहीं उठेगा। उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी किब्र की वजह से, उसने घमंड की वजह से इनकार किया कि अल्लाह के नबी ने कहा जब कुल बियमीनिक, अपने दाएं हाथ से खाओ, तो उसने कहा कि मैं दाएं हाथ जो है उठाने की ताकत नहीं रखता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तू अपना दायां हाथ उठाने की ताकत ही ना रखें। और ये किब्र की वजह से, जिस घमंड की वजह से, जिस गुरूर की वजह से उसने मना किया था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा दायां हाथ उठे ही ना, लिहाजा रावी हदीस कहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी अपने दाएं हाथ को अपने मुंह तक नहीं ले जा सका। अल्लाह अकबर। सोचिए कि अल्लाह के नबी की मुखालफत करना घमंड की वजह से, गुरूर की वजह से कितना नुकसानदेह हो सकता है। आप याद रखें, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस तरह का मामला करते हैं। जब कभी कोई सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई अमल कर रहा हो ना, आप उसको बताओ कि भाई ये सुन्नत, आप ऐसा ना करो, ये सुन्नत है, सुन्नत को मत छोड़ो, आप सुन्नत को तर्क ना करो, तो वो घमंड से, किब्र से और ज़्यादा करने लगता है। मिसाल के तौर पर कोई टखने के नीचे पैजामा रख करके जा रहा है, पैंट रख करके जा रहा है, आप उससे कहो भाई ये सुन्नत की मुखालिफत है, आप टखने से ऊपर उठाओ अपने पैजामे को, अपने पैंट को टखने से ऊपर उठाओ, तो वो और ज़्यादा नीचे करने लगता है। याद रखिए, ये किब्र की वजह से हो रहा है, ये घमंड की वजह से हो रहा है। और ये किब्र, ये घमंड जो है, इंसान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उस शख्स ने अपने तकब्बुर की वजह से कहा कि मैं अपना हाथ उठा नहीं सकता, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तू ताकत ही ना रखे तेरे हाथ को उठाने की। उसने कहा मैं ताकत नहीं रखता, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुझे ताकत ही ना रखे तू अपने हाथ को उठाने की। लिहाजा अपनी ज़िंदगी भर वो अपने हाथ को, सीधे हाथ को जो है अपने मुँह तक नहीं ले जा सका। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ है ऐसे शख्स के लिए। लिहाजा अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, समझो, आप आम हालात में भी अगर कोई सुन्नत की तरफ इशारा कर रहा है, बता रहा है कि फ़लाँ चीज़ सुन्नत है, तो आप उसको खुशी खुशी कबूल करो, खुशी खुशी इख्तियार करो, खुशी खुशी उसकी बात मानो। ऐसा नहीं कि आपने किब्र में, गुरूर में, घमंड में आकर के उसको जो है तर्क कर दिया, उसको छोड़ दिया। याद रखिए, अगर मैंने और आपने ऐसा किया ना, तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे, हम ऐसे ही लोगों में शुमार होंगे। होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ मैं और आप ज़रूर इन बातों को याद रखेंगे, इन पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।